Pisceans, this is an ideal time in the August जब आप अपनी मंजिलों की तरफ तेजी से गामजन होंगे। अपने पुराने गमों को दूर करिए। कुछ गम ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते। अगर ऐसी किसी चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं तो उसे पहले खुद ही झटकने की कोशिश करिए, पीछे धकेल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। 11 अगस्त को मरकरी डायरेक्ट होगा पाइसियंस, और आपके लिए 6th एंगल पर डायरेक्ट होगा। मरकरी एक फास्ट, शॉर्ट टर्म बट मेजर इफेक्टिव प्लैनेट है पाइसियंस के लिए। आपके 6th एंगल पर है, डायरेक्ट है, सूरज के साथ है, तो इसके एडवांटेजेस बड़े वसी हैं। मैं थोड़ी तफसील बयान करता हूँ ताकि आप अल्लाह की इस नेमत को, मरकरी के इस बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझकर अपनी ज़िंदगी में इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। अगर किसी मखलूक के कवानीन आपको पता चल जाए, जैसे आपको ये पता लग जाए कि गंदम कब काश्त की जा सकती है, गंदम अल्लाह की एक मखलूक है, आपको पता लग जाए कि जानवरों से कैसे फ़ायदे लिए जा सकते हैं, आपको पता लग जाए जड़ी बूटियों से कैसे फ़ायदे लिए जा सकते हैं, आपको पता चल जाए मौसमों से कैसे फ़ायदे लिए जा सकते हैं, तो आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर सकते हैं। इन्हीं तरह की साइंसेस में, जिनमें हम नबातात को समझ गए, हैवानात को समझ गए, हम मेडिकल साइंसेस को समझ गए, हम इलेक्ट्रिक साइंसेस को समझ गए, इसी तरह ये सोलर साइंसेस भी हैं जिनमें प्लानिटरी मूड्स एंड प्लानिटरी बिहेवियर्स आपकी ज़ात और आपके मामलात पर असरअंदाज होते हैं। अब मामला ये है कि जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा तो आप फोकस्ड हो जाएंगे। दिस इज़ फर्स्ट एडवांटेज, और ये सभी स्टार्स को मिलेगा। बट आपकी जो फोकसिंग स्किल्स हैं वो 6th एंगल की तरफ होगी, क्योंकि मरकरी 6th एंगल पर डायरेक्ट होगा। 6th एंगल इज़ योर हेल्थ। तो तमाम वो पाइसियन जो हेल्थ क्राइसिस में थे, तवज्जो नहीं दे पा रहे थे या सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, दोनों ही सूरतों में अब तवज्जो भी देंगे और सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। पहले नॉन मटेरियल इश्यूज रिजॉल्व होंगे, जैसे आप बहुत सेंसिटिव हो गए थे तो कवर हो जाएंगे, एंड अगेन यू गेट ब्रेवरी, करेज, कंपटीशन स्किल्स, इवन कोलिजन स्किल्स। दूसरे दर्जे के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं कि माइंड फॉग से भरा हुआ था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन। अब जैसे ही डायरेक्ट होगा आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, ज़्यादा सोशल होंगे, ज़्यादा इमेज अच्छा कर सकेंगे, चीज़ों को प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे, लर्न कर सकेंगे, टीच कर सकेंगे, प्लान ऑफ एक्शंस बना सकेंगे। ये दूसरी तरह के एडवांटेज हैं। तीसरी तरह के एडवांटेजेस हैं कि यू गेट द रिदम ऑफ योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस एंड दैट क्रिएट्स योर स्टैमिना ऑफ वर्क। आप ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील में इस्तेमाल कर सकेंगे। ये उसका तीसरा फ़ायदा है। उसका चौथा फ़ायदा ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। सो बाय रूल्स इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, घर की खूबसूरती में इन्वेस्ट करें, घर को वसी करने की कोशिश करें, ज़िंदगी की सहूलियात के लिए जिन गैजेट्स को इस्तेमाल करना है वो ख़रीदो फ़रोख्त कर लें। एंड इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप, योर लव लाइफ, योर निकाह, मंगनी, प्रपोज़ल एक्सेप्टेंसेस, इजहार मोहब्बत, ये सब चीज़ों के लिए भी ये राइट टाइम है। आफ्टर 11th ऑफ अगस्त you are ideal in your mood for romance, for the life partnership decisions, for the life partnership ceremonies, for the commitments and sincerities। इस सीज़न में की हुई शादियाँ, इन सीज़न में की हुई कमिटमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट करती हैं फॉर द रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज़ अ सीज़न ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर द पाइसियंस। एंड साथ में सूरज भी है आपके लिए इसी एंगल पर, 6th एंगल पर। सो यू बिकम ब्रेव, यू बिकम करेजियस, रिस्क टेकर, मल्टीटास्कर एंड इवन विद द फेस वैल्यू। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे आफ्टर 11th ऑफ अगस्त। तो पाइसियंस, दिस इज़ एन आइडियल टाइम इन द अगस्त जब आप अपनी मंजिलों की तरफ
तेज़ी से गामजन होंगे, बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे विद द लेस एफर्ट्स। कुछ और खुशखबरियां भी सुना देता हूं। वीनस आपके लिए 5th एंगल पर है, वो वहाँ पर भी बहुत अच्छा है। 5th एंगल पर वीनस का होना अदरवाइज रोमांटिक करेगा, ब्यूटी लविंग करेगा, आपको खुश लिबासी की तरफ माइल करेगा, आपको पर्सनालिटी अट्रैक्शन की तरफ माइल करेगा, आपकी बातों में मिठास होगी, आप लोगों के रवैयों को आपकी तरफ प्लेजेंट होता हुआ देखेंगे, आपकी कंप्लेन्स लोगों से और लोगों की कंप्लेन आपसे रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी, नफरतें ख़त्म होंगी, शिकायतें ख़त्म होंगी, शकूक ख़त्म होंगे। एंड जुपिटर इज़ आल्सो इन योर 5th एंगल, दिस इज़ आइडियल। कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल हैं, जैसे जुपिटर इन 5th एंगल इज़ सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, it is a support for higher achievement on your knowledge based decisions, it is a support of your lucky factor। ये ट्रेडिशनल है। कुछ अनट्रेडिशनल है, जैसे जब भी एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर 5th एंगल पर आता है तो बे औलाद जोड़ों के लिए एक ऐसा सीज़न शुरू होता है जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल फेवर होती है कि उनकी फर्टिलिटीज़, उनकी ज़रखेज़ी में इजाफा होगा। जितने भी एस्ट्रोलॉजर पेशन गोई करते हैं कि बे औलाद जोड़ों के लिए ये अच्छा टाइम है औलाद के हसूल के लिए, वो सीज़न ऑफ जुपिटर इन 5th एंगल होता है, तो ये वहाँ पर भी मौजूद है। जुपिटर के 5th एंगल पर होने की वजह से यू गेट सम न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, you get some new investment opportunities and you get some jumping style successes। छक्का लगना with less efforts, मतलब मेहनत किए बगैर बड़ी कामयाबी मिलना है। ये प्राइस बॉन्ड वगैरह जब कामयाबी से हमकिनार होते हैं वो जुपिटर के 5th एंगल पर आने से ही होते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो आपके पास 60 भी नहीं है, सो यू आर परफेक्ट। इस वक्त पाइसियंस शुक्र अदा करिए अल्लाह ताला का एट ऑल, in your finance, in your education, in your relations, in your lucky factors, in your jumping style successes, in your knowledge, in your health, in your mind abilities, in your effective plans, everything is on track। अपने पुराने गमों को दूर करिए। कुछ गम ऐसे होते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते। अगर ऐसी किसी चीज़ को आप महसूस कर रहे हैं तो उसे पहले खुद ही झटकने की कोशिश करिए, पीछे धकेल दीजिए। ना कर पाएँ तो सूरज शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको थोड़ा बूस्ट अप करेंगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो लास्ट यही है कि अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं और किस लेवल ऑफ रेमेडीज़ से रिजॉल्व होंगी। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, व्हाट्सएप नंबर है, छोटा सा मैसेज लिखना होता है कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम लेना है। वो स्टाफ के हाथ में होता है। बहुत सारे मेरे पाइसियन दोस्त मेरे स्टाफ से ही सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। भी स्टाफ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो तो एक कॉल ऑपरेटर टाइप आदमी है। लिहाजा कोशिश किया करें कि वहाँ सिर्फ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें, बाकी आपके सवालों के जवाब मैं दे दूँगा। दैट्स ऑल पाइसियंस। अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा तो मज़ीद तक़वियत मिलेगी आपको ज़िंदगी में, उसकी तशरीह अगले हफ्ते बयान करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के